और ये फिर से ये माता बन गई। और यहाँ जब माता कुछ नहीं थी, ये जहाँ जहाँ देखते हो जहाँ तमाम बौद्धों के स्थान है, वहाँ पर कहीं मंदिर हो गया है, कहीं काली माता, कहीं धोली माता, कहीं पीली माता, कहीं कोई कुछ बाबा, कहीं कुछ बाबा, है ना। तो अनेक बाबा और मंदिर बना दिए हैं जो बौद्धों की धरोहर है। इस बौद्धों की धरोहर को कहीं का देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार कैमरा उधर घुमाना भैया। जय माँ डुंगेश्वरी। ये देखिए कब्जा हो गया। ये देखिए सम्यक संबुद्ध का ये जो बना हुआ है वो बुद्ध की प्रतिमा है, जहाँ पर सम्यक, जहाँ पर बुद्ध को बुद्ध तो प्राप्त हुआ था। ये वही स्थान है जिस पहाड़ी के अंदर है। और आप देख सकते हो बड़ी सुंदर तस्वीर है, बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है। इस साइड में देखिएगा इस प्रकार से बुद्ध की तस्वीरों के ऊपर ये मंदिर बना दिया गया है और ये माता बना दिया गया है और माता के रूप में इनकी पूजा हो रही है। अध्ययन के माध्यम से ये जान पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ बुद्धों के स्मारक है, सम्राट अशोक के जो 84 स्तूप थे, उन स्तूपों की कहीं सर्च करना शुरू कर दिया गया है। और इस सर्च करना के माध्यम से जो उनको स्मारक मिल रहे हैं फिर से वहाँ से बुद्धिज्म स्थापित होने जा रहा है। अरे वो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? हल्ला करना है। हल्ला किसने किया? हल्ला तो मंदिर पर हल्ला नहीं हो रहा। अरे बर्मा के बौद्धिस्ट नहीं है। अरे आजी तुम्ही इथंच बसलेत का? चला तुमचा विषय चालू मला एवढे लोक जेव्हा तयारी करण्याची घेतली बंगी यहीं तो रुके थे वो। देखिए सम्यक संबुद्ध की फोटो, यही वो स्थान है 6 महीने तक वो रहे थे, जहाँ उनको बुद्धों की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, ये जगह है वो जहाँ पर उनको बुद्ध तो प्राप्त हुआ था, जहाँ से बौद्ध सिद्धार्थ से जहाँ बुद्ध बने थे और उसके ठीक आगे जाके उनके सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई थी। यहाँ बुद्ध और सम्यक संबुद्धि बहुत अंतर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बुद्ध नहीं दिया है, हमें सम्यक संबुद्धि है। बुद्ध का जो कोर्स है वो अलग है, सम्यक संबुद्ध का कोर्स है वो अलग है। सम्यक संबुद्ध में अंदर अपने मिडिल पाथ आता है या मध्य मार्ग कहते हैं, द वे ऑफ मोरालिटी कहते हैं, उसको बोलते हैं। देयर इज 5 पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता, ये मध्य मार्ग है जो सम्यक संबुद्ध ने हमें दिया है। तो यहाँ कितने दिन तक रहे थे? यहाँ वो 6 महीने रहे थे। अच्छा। हाँ, लगातार 6 महीने यहाँ साधना की। 6 महीने के बाद में तो बिल्कुल उन्होंने समझ में आ गया कि भाई यहाँ उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, कुछ भी खाते पीते नहीं थे वो। अच्छा। तो मतलब शरीर से कमज़ोर हो गए थे। तब उनको पता चला कि अगर मैं खाना पीना छोड़ दूंगा तो मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा जब मेरा शरीर ही नहीं रहेगा। पत्थर हैं ये, इनको मुझे लगता है कि बड़ा वो रखा गया है एक तरीके से संजो करके रखा गया है, क्योंकि ये बनाई गई है जगह तो इसको काटा भी जा सकता था। इसका कोई महत्व है क्या? महत्व क्या है, ये पहाड़ी का दृश्य है और पहाड़ी के बीच में, क्योंकि उस समय तो पहाड़ी थी, यहाँ पर जहाँ रुके थे पहाड़ी पर आगे रुके थे वो, है ना। पहाड़ी से बहुत ऊंचा स्थान है, देख सकते हो आप, बहुत नीचे गाँव बसा हुआ है और गाँव से बहुत ऊँची पहाड़ी के ऊपर है। यहाँ एकांत स्थान था जहाँ उनको डिस्टर्ब ना कर सके, है ना। यहाँ आके वो रुके थे, लगातार 6 महीने तक साधना करते रहे। तमाम अच्छी अच्छी प्रतिमाएँ भी हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है जी। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर जय माँ डुंगेश्वरी, यहाँ पर हाँ जो डुंगेश्वरी गुफा थी, इसको देखो यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, इसको माता बना दिया है। और ये फिर से ये माता बन गई। और यहाँ जब माता कुछ नहीं थी, ये जहाँ जहाँ देखते हो जहाँ तमाम बौद्धों के स्थान है, वहाँ पर कहीं मंदिर हो गया है, कहीं काली माता, कहीं धोली माता, कहीं पीली माता, कहीं कोई कुछ बाबा, कहीं कुछ बाबा, है ना। तो अनेक बाबा और मंदिर बना दिए हैं जो बौद्धों की धरोहर है। इस बौद्धों की धरोहर को कहीं का देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार कैमरा उधर घुमाना भैया। जय माँ डुंगेश्वरी। अब जय माँ डुंगेश्वरी यहाँ पर बना देते हैं, है ना, लिखा हुआ है जहाँ पर, इसके अंदर देखिएगा, ये देखिएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पूजा पाठ का काम शुरू हो गया है। ये कहीं ना बौद्धों की जो विरासत है, जो धीरे धीरे यहाँ पर लोगों ने अपने पूजा पाठ शुरू करके, या फिर उससे जो बुद्ध एक बार देखा, हाँ आप देखिए कहने
सब बुद्ध विरासत है, यहाँ ऐसा कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये सिर्फ बुद्ध का जगह है और यहाँ बुद्ध ही बुद्ध है, यहाँ दूसरा कोई नहीं था। देखिए हाँ, ये हमारे बंदी जी आपको बता देंगे। ये देखिए बंदी जी, ये देखिए कब्जा हो गया बंदी। ये देखिए बोलिए बंदी जी, देखिए तथागत सम्यक संबुद्ध का ये जो बना हुआ है वो बुद्ध की प्रतिमा है, जहाँ पर तथागत सम्यक, जहाँ पर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ये वही स्थान है जिस पहाड़ी के अंदर है, और आप देख सकते हो बड़ी सुंदर तस्वीर है, बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है। इस साइड में देखिएगा किस प्रकार से बुद्ध की तस्वीरों के ऊपर ये कंधे बना दिया गया है और ये माता बना दिया गया है, और माता के रूप में इनकी पूजा हो रही है। ये हमारे सामने जो पुजारी जी बैठे हुए हैं और इनका चल रहे हैं। देखिए तमाम इनको हटाओगे, मूर्तियों का कपड़ा हटाओगे तो यहाँ पर ये नीचे बुद्ध नजर आएंगे आपको, क्योंकि पूरे भारत के अंदर बुद्ध ही बुद्ध है। यहाँ पर कोई माता नहीं है, यहाँ पर कोई बाबा नहीं है, ये कोई माता नहीं है। इन्होंने बुद्ध की मूर्तियों पे कपड़ा पहना दिया, इनको चुनरी उड़ा दी है और ये बुद्ध को ही माता के नाम दे दिया गया है। तो दुर्भाग्य हमारे भारत के लोगों का, दुर्भाग्य हम लोगों का कि जो बौद्धों की जो विरासत है उस बौद्धों की विरासत के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हमें तमाम भारत के बौद्धों को एक होना पड़ेगा, तमाम बौद्धों को एक होना पड़ेगा। विरासत है, इस विरासत को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है, धूमिल किया जा रहा है। तमाम पहाड़ी के ऊपर जो बौद्धों की विरासत है वहाँ किसी देवी बिठा दी या कोई बाबा बिठा दिया है, और जो बौद्धों की जो विरासत है उस विरासत को कहीं न कहीं अतिक्रमण किया जा रहा है। और इस प्रकार से पूरे भारत से एक दिन जो इस प्रकार से जो लंबे समय से बुद्ध ने समाप्त कर दिया था, और अब धीरे धीरे लगता है कि पूरे भारत के अंदर फिर से लोग जाग रहे हैं और उन लोगों जैसे स्टडी कर रहे हैं, डीपली जा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के माध्यम से ये जान पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ बौद्धों के स्मारक है, सम्राट अशोक के जो 84,000 स्तूप थे, उन स्तूपों की कहीं कहीं सर्च करना शुरू कर दिया गया है। और इस सर्च करना के माध्यम से जो जो उनको स्मारक मिल रहे हैं फिर से वहाँ से बौद्धिज्म स्थापित होने जा रहा है। ठीक हो गया भैया, रिकॉर्ड खाना बात रही हो। हाँ खत्म, 270 में कर दिया हमने सामान। करेंगे ना, गलत काम करेगा तो पिटाएगा नहीं तो करेगा। अरे हमारे बुद्ध भी बैठे हैं, पैसा तुम्हारा, हमारा बुद्ध बैठा है ना उधर, आपका है ऐसा तो इसको मारोगे, किसको मारोगे, किसको मारोगे, आपका पैसा है, किसको मारोगे, निकालो तो किसको मारोगे तुम? नहीं है आपका पैसा है, बताइए। तो तुम बताते हैं तेरा तुमने चढ़ाया मारोगे, किसको मारोगे? बुद्धिस्ट हो गया, आर्य बुद्धिस्ट। बौद्धिस्ट नहीं तो तुम बौद्धिस्ट है, हाँ हम भी बौद्धिस्ट है। कैसे पता है? बोलने का नहीं है, गरम मत होइए, आप बुद्धिस्ट हो गया। पता है, बात करो धर्मगुरु से। झगड़ा कर रहे हैं। अभी नहीं पता झगड़ा कर रहे हैं। आज हर वक्त तुम्हें मालूम नहीं सुनिए आप अभी से बात कीजिए धर्मगुरु से। अरे क्या छोड़ा रहेगा, धक्का मत मारो। हाथ चिपकाया है, अरे आप चिपकाए क्या? ये बताओ, ये पहाड़ी की बुद्धिस्टों की है कि नहीं? बुद्धिस्टों की चालू है, प्रार्थना चालू, शांत बस है। वंदना चालू है, क्या चालू है? क्या कर रहे हैं? बात मत करो, क्या कर रहे हैं? तुम ऐसे गर्म हो रहे हैं, ऐसे ही गर्म हो रहे हैं। मतलब तुम तुम्हारी उम्र देखो ना, तुम उनको भी क्यों जाए, क्यों जाए? विरासत हमारी है, तुम कौन हो? वो कौन है तुम? विरासत है तो ये तो नहीं ना कि अगर वो चीज लगाओ तो उसको छोड़ा दे हम। भाई तुम कौन रोकने वाले हैं? ये विरासत हमारी है। ये तो आपका झंडा नहीं, इसको हटा दीजिए। किसका? आप बताइए ना। अरे ये तो आपका झंडा नहीं है, तो आप हटा दीजिए। झगड़ा मत क्यों करो। हटा देंगे? हाँ तो फिर ये क्यों हटा देंगे? बताइए, यहाँ पे तो झंडा लगा हुआ है, कोई नहीं हटा रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई सो के नहीं डालता। चलो कोई नहीं हटा रहा है। देखिए गजब आप लोग करते हैं। बुद्ध भगवान आप लोग के क्या सिखाए? अरे वो बुद्ध भगवान मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? गहन चिंतन हम कर रहे हैं। कि अब हल्ला करना है। हल्ला किसने किया? हल्ला तो किए, मंदिर पर हल्ला नहीं हो रहा। अरे हमने नहीं करा, भाई क्या? साहब ने। बर्मा के बौद्धिस्ट नहीं है। सुनो, गलती से दूर हो। हल्ला क्या रहता है? क्या रहता है? झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। क्या समझो? क्या दूसरा चीज है? झगड़ा मत करो।